अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट हम लोगों ने कंबाइंड मीन कंप्लीट कर लिया था और इस कंबाइंड मीन में क्वेश्चन 21 होमवर्क में दिया था। बता सकते हैं इसका आंसर क्या है? क्या आंसर आया? 15.13.3। ओके, वेल डन। ओके, 22 का आंसर क्या है? 73.6। सही है, सही है, सही है, सही है यार, ये सही है। मैंने पहले कहा राउंडिंग के मसले नहीं हमें। सही है। 23 का आंसर 15। अच्छा, इनमें से एक क्वेश्चन मुझसे करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। 23 वाला, 23 वाला मैं करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको इतने आसान तरीके से कहूँ, आपने कहना सर पहले ही बता देते। ये वाला कंबाइंड मीन ऑलरेडी गिवन है। कंबाइंड मीन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं अगर कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाऊं, कंबाइंड मीन इज इक्वल टू n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 n1 प्लस n2। एग्री करते हैं? कंबाइन मीन इज 10.75 गिवन है, वो लिख लिया, इज इक्वल टू n1 इज 25 और मीन 1 10 प्लस n2 फाइंड करना है। n2 तो फाइंड करना है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। व्हाट इज मीन 2 12 एंड द 25 प्लस प्लस n2 25 प्लस n2। ओके, अब ये n2 फाइंड करना है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। पहले वाला तरीका ये कि हम इसको जिस तरह से मैथमेटिकल इक्वेशन को x को फाइंड करते हैं, सॉल्व फॉर x, जिस तरह हम करते हैं वैसे इसको सॉल्व कर लें तो वैसे भी आंसर आ जाएगा। मैं इसका डायरेक्ट यहीं पे बैठे बैठे आंसर बता दूंगा। इसका आंसर ये आएगा डायरेक्टली विदाउट एनी कैलकुलेशन। सही है, पर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसका आंसर आपको बताता हूँ क्या आएगा। ठीक है जी। ओके जी, फॉर योर आसान ज़िंदगी कैलकुलेटर ऑन कर लें मेरे साथ साथ रहिएगा, इसलिए मैं स्लो स्लो फंक्शन परफॉर्म करूँगा। फर्स्ट प्रेस फ्रैक्शन बटन। नहीं नहीं नहीं, रुके रुके रुके, ये फॉर्मूला देख रहे हैं, ये बॉक्स देख रहे हैं मेरा। अब ये जो यहाँ पे जो जो कुछ लिखा हुआ है, अब ये सब कुछ मैं कैलकुलेटर पे लिखने लगा हूँ जी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये लिखा हुआ ना डिज़ाइन, ये सारा डिज़ाइन मुझे कैलकुलेटर पे बनाना है। क्लियर हो गया? अच्छा, सबसे पहले देखें क्या लिखा हुआ है। 10.75 ना, तो लिखिए शाबाश 10.75। हैव यू रिटन? ओके, आगे देखें क्या लिखा हुआ है। इक्वल। रुके रुके रुके, ये इक्वल आम इक्वल नहीं है। सही है। अब हमने ये इक्वल का साइन बनाना है। शिफ्ट के नीचे देखें रेड कलर का इक्वल का साइन बना। शिफ्ट के नीचे देखें, ये देखें रेड कलर का इक्वल का साइन बना हुआ है। अब आपके कैलकुलेटर में जहां जहां पे रेड कलर है वो सारा रेड कलर इस अल्फा वाले बटन से आएगा, क्योंकि अल्फा रेड कलर में है। बात समझ आई? आपके कैलकुलेटर में जितने भी लाल वैल्यूज हैं, सारी लाल वैल्यूज कहां से जिंदा होंगी? अल्फा से। अब अल्फा प्रेस करके अब इक्वल का बटन प्रेस करें, देखें इक्वल बन गया। अभी ब्रेक के लगाए रखे। एग्री? अब आगे फॉर्मूले की ज्यादा करें, फॉर्मूले में फ्रैक्शन है सर, हम भी फ्रैक्शन बना लेते हैं। फ्रैक्शन आ गया। चलें अगला काम करते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस, अब ब्रेक लगा लें। प्लस के बाद ब्रेक। सर ये n2 कैसे लिखेंगे? इसका मतलब n2 हमारा वेरिएबल है ना, इसी को तो फाइंड करना है। अब मुझे यहाँ पे ना वेरिएबल रखना है x। अब वेरिएबल x कहां से आएगा? चेक करें, आपकी 9 के ऊपर राइट वाली स्मॉल ब्रैकेट है और उसके ऊपर लाल कलर का x लिखा हुआ है ना, ये लाल कलर में है तो अल्फा से आएगा। हाँ, दबा दे दबा दे दबा दे दबा दे दबा दे, शर्माना नहीं है। आ गया?
आगे क्या लिखा है, मल्टीप्लाई बाय 12। डन बच्चों, सर डाउन आ जाओ। 25 प्लस दोबारा n आ गया, दोबारा अल्फा x और दोबारा x आ गया। अब यहाँ पे रुक जाना, जज्बाती नहीं होना यहाँ पे, यहाँ पे ना। जिस बच्चे ने, हाँ सर, जिस बच्चे ने इक्वल प्रेस किया था उसने कुएं में गिरना था, आगे इक्वल से आंसर आना ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा टार्च मेरे हाथों में है और हम अंधेरे घने जंगलात में चल रहे हैं। जो मेरे से आगे निकलने की कोशिश करेगा वो कुएं में गिरेगा। किसने कहा था इक्वल प्रेस करें? इक्वल टू, इक्वल से तो आंसर आना ही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा सर, इक्वल प्रेस नहीं करना, आंसर नहीं आना। अम्मी सब साथ वालों का देखें हम, ठीक है। आंसर के लिए ये देख रहे शिफ्ट के नीचे सॉल्व लिखा हुआ है और सॉल्व का कलर चेक करें, कलर क्या है, गोल्डन। अब ये गोल्डन वाली सारी चीज शिफ्ट जिंदा करती है। अब शिफ्ट और सॉल्व प्रेस करके रुक जाएं, रुक जाएं, रुक जाएं। शिफ्ट सॉल्व कर लिया सर, अब इक्वल प्रेस करें एक मर्तबा, फिर एक और मर्तबा। सर ये 15 डायरेक्ट आंसर आ गया। ये तो अभी आसान सी इक्वेशन है, हमने बड़ी बड़ी मुश्किल इक्वेशन हल करनी है। तो देखें, ये तो अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगा, जब आप थोड़ा सा यूज्ड हो जाएंगे एक लम्हे में आप सारे के सारे। अच्छा, इसके आंसर के लिए शिफ्ट सॉल्व प्रेस करना है, शिफ्ट सॉल्व फिर इक्वल प्रेस करना, शिफ्ट सॉल्व डबल इक्वल प्रेस करना। पहले इक्वल हो गया x के लिए, हमने कहा हाँ x के लिए, फिर इक्वल प्रेस करना है, तो एग्जैक्ट ये 15 आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? पक्की बात? चलें जी, ठीक है जी। तो ये सिखाना था, सीख लिया आप लोगों ने। आगे चलते हैं यार, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब कोई भी वेरिएबल फॉर एक्स को जहां मर्जी हो, स्क्वायर रूट में हो, जहां मर्जी हो, ये कैलकुलेटर एक लम्हे में कैलकुलेशन कर देगा। नाउ मूव टू द मीडियन। मीडियन में मुझे बहुत तवज्जो चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो आप लोग मीडियन में करोगे, सबसे बड़ी गलती जो आप लोग मीडियन में करोगे, क्योंकि आपके बड़े किया करते थे, आपके बड़े ये गलती किया करते थे, अगर वो किया करते थे तो आप भी करेंगे, डेफिनेट बात है, करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। आप इधर ही, मैं भी इधर ही। मीडियन में रॉ डाटे का आंसर फाइंड करना मुश्किल बात नहीं है। बच्चे गलती करेंगे, ये मीडियन के लिए सिर्फ हदायत है, मीडियन और उसकी फैमिली के लिए हदायत क्या है, टॉप लाइन पे लिखी हुई है। द मीडियन इज द मिडल वैल्यू व्हेन द डाटा इज अरेंज्ड। सब कीमती बात, डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कैलकुलेशन से पहले, कैलकुलेशन से पहले। अब फार्मूला सही लगा लें, अब कैलकुलेशन सही कर लें, लेकिन डाटा को अरेंज नहीं किया, सर आंसर गलत आएगा, आंसर गलत आएगा। और बहुत सारे आपसे आप बहुत सारे आप में से बच्चे ऐसे होंगे जो जज्बात में आके मुझे मीडियन का आंसर बताएंगे और गलत आंसर होगा क्योंकि उन्होंने डाटा को अरेंज ही नहीं किया होगा। तो ये मीडियन के लिए बात याद रखें, जब मेरे को मीडियन कैलकुलेट करें, पहली थॉट क्या है हमारे माइंड में, यू हैव टू अरेंज डाटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं बट असेंडिंग इज इजी वन। गॉट इट क्या? और देखिए मैंने दोबारा नीचे नोट लिख दिया यार, दोबारा नीचे नोट लिख दिया, बिफोर कैलकुलेट मीडियन डाटा विल बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। बात समझ लग गई? पक्की बात है, देखिए माइंड में बैठती है बात। चले, हमें बताया हम अपने क्वेश्चन को 3 स्टाइल से करते हैं, 3 स्टाइल से करते हैं, फॉर रॉ डाटा, फॉर अनग्रुप या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन में तकरीबन तीनों के फॉर्मूलाज 2 के सेम है, तीसरे का डिफरेंट है बिल्कुल। यानी कि अगर आप थोड़ी सी गौर करें, फॉर रॉ डाटा और फॉर अनग्रुप डाटा तकरीबन मिलता जुलता फार्मूला, बल्कि सेम ही है और थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन ग्रुप डाटा का तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। गॉट इट? चले, सबसे पहले मैं मीडियन फॉर रॉ डाटा सिखाता हूँ, मीडियन फॉर रॉ डाटा सिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, 25 ये मीडियन क्या है। अब मुझे बताएं, यही क्वेश्चन सिखा दूं या अपने से क्वेश्चन बना लूं? अब फिर ये आप लोग कर लेंगे, ओके आप लोग कर लेंगे, ओके। आइए जरा मीडियन, क्वेश्चन नंबर 1,
मीन की दुनिया खत्म होगी, नाउ वी आर इन मीडियन दुनिया। क्वेश्चन नंबर 1, यह नंबर गिनना कितने हैं, कोई नंबर गिन ले कितने हैं, कितने हो गए, 6 हो गए। 8 कर लेते हैं ज़रा, थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा हो जाए, 6 तो बड़ा आसान सा हो जाएगा। एग्जामिनर ने कहा फाइंड मीडियन, एग्जामिनर क्या कहा, फाइंड मीडियन, मीडियन फाइंड कर दो। मुझे ये बताएं, ये रॉ डेटा है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये रॉ डेटा, ये क्या है, रॉ डेटा। अच्छा, रॉ डेटा का फॉर्मूले की ज़ियारत कर ले। मीडियन फॉर रॉ डेटा का फॉर्मूला होता है ये एक्स बार के ऊपर देख रहे हो, आज बार नहीं है, ठीक है, आज एक फ्लायर बना हुआ है, अलिफ मदा बना हुआ है, ठीक है, क्या बना हुआ है, अलिफ मदा बना हुआ है, ठीक है। इसको आपको जानने की जरूरत नहीं, इसको क्या कहते हैं, इसको वैसे कहते हैं चिल्डा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं कहते, मैंने कुछ नहीं कहते, इसको अलिफ मदा कहते हैं, और इस अलिफ मदा को चिल्डा कहते हैं, इसको, इस अलिफ मदा को। डन भाई, इसलिए मैं सुनाता नहीं हूँ, फिर बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई अगर कोई मजाक उड़ाए आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, है अच्छा लगेगा, हाँ, बुजुर्गों का मजाक नहीं उड़ाते, बुरी बात होती है। हाँ, कल को आपने भी बुजुर्ग बनना है, कल को आपने भी बुजुर्ग बनना है, ऐसी है। अच्छा जी सर, फॉर्मूला की ज़ियारत कर लें, n प्लस वन आवर, ये 2 नहीं है, चेक कीजिएगा, टी एच है, हालांकि इसको ऊपर होना चाहिए, ये ऐसे लिखा हुआ है, n प्लस वन आवर टूथ, क्या है सर, दोबारा पढ़े, ये क्या लिखा हुआ है, n प्लस वन आवर टूथ है। अगर ये टूथ है, इसका मतलब ये है ये ओरिजिनल आंसर नहीं होगा, ये तो हमें एक लोकेशन बताएगा, ये तो हमें एक पोजीशन बताएगा, जगह का बताएगा। तो ये जो रॉ डेटा है ये हमें डायरेक्ट आंसर, क्योंकि ये टूथ है, ये एक्चुअल नंबर नहीं बताएगा, ये लोकेशन बताएगा, या इस जगह पर चले जाओ, इस जगह पर मीडियन रहता होगा, दरवाजा नॉक करना, अंदर मीडियन होगा। डन। तो ये जो फॉर्मूला है ये मुझे क्या करेगा, जहां पे मीडियन रहता है उसके घर का एड्रेस बताएगा, जगह बताएगा कि यहाँ पे मीडियन मिलेगा आपको। बात समझ आ गई, ये खुद मीडियन नहीं होगा। क्या ये बात समझ लगती है, क्योंकि ये टूथ है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। जैसा कि अभी मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, चलें जी। मीडियन का फॉर्मूला, हमने मीडियन का फॉर्मूला लिखा, हमने कहा भाई मीडियन का फॉर्मूला ये होता है, हमने कहा मीडियन का फॉर्मूला होता है एक्स फ्लायर इज इक्वल टू n प्लस वन आवर टूथ, है ना। तो भाई n कितना है, 8। भाई यहाँ पे मैं 8 प्लस 1 लिख दूं, नहीं, आप कहें सर सबसे पहले इसको अरेंज करना है। बात समझ आई, अगर मीडियन को अरेंज किए बगैर, अगर मीडियन को अरेंज किए बगैर सॉल्व किया तो गुनाह मिलेगा आपको, समझ आ रही। चलें अरेंज करते हैं जनाब, 2 3 4 5 6, और रुको 2 3 4 5 6 7 8 10, 7 8 10। हाँ अब सही है, अब जिंदगी आसान होगी, अब हमारे लिए डाटा इरेलीवेंट हो गया, अब हम ब्लू वाले डाटा से मुलाकात करेंगे। डन बच्चों, सर टोटल वैल्यूज कितनी है, 8। चलें जी, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, है ना, चैप्टर 7 वाली बात है हमारी। 8 प्लस 1 9, 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5। क्या ये 4.5 है या 4.5 है, हाँ 4.5 आंसर तो नहीं है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है, ओके। अब यहां से जरा गौर से बातें सुनिए मेरी, ये जो 4.5 आया सर, ये लोकेशन है, सर ये क्या है, ये लोकेशन है, यानी कि इस लोकेशन पे मीडियन रहता है। डन,
मैं इस लोकेशन को एक्सपेंड करने लगा। क्या करने लगा? एक्सपेंड करने लगा। चले जी, नाउ एक्सपेंड दिस इक्वेशन। ये जो 4.5 है इसमें से इंटीजर पार्ट 4 अलग कर लो, डेसिमल पार्ट 0.5 अलग कर लो, दोनों को अलग अलग कर लेना। कैसे करना है आई टेल यू। इज इक्वल टू फोर्थ प्लस 0.5, बस बस। अब ये जो 4.5 है, ये जो 4.5 है, ये किन दो वैल्यूज के दरमियान में आता है? 4.5 किन दो नए वैल्यूज के दरमियान में आता है? भाई 4.5 4 और 5 के दरमियान में आता है। हाँ हाँ, तो 4.5 वो 4 और 5 के दरमियान में आएगा ना। ओ चाचो, 4 इधर लिखा, 5 इधर लिखा, तो 4.5 इधर कैसे आ सकता है? उसको मार गोली, इसका जवाब दे। यहाँ पे आएगा ना। बस सर मैं यही पूछ रहा हूँ, आगे कुछ नहीं बोलना आप लोगों ने, आगे साइंसदान नहीं बनना। सही है सर। 4.5 किन दो नंबर्स के दरमियान में आएगा? अच्छा ये ना, सॉरी, ये बाय चांस 4 और 5 बन गया है, ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। इसको नहीं देखना 4 और 5 को, और इस 5 और 6 को भी नहीं देखना। यहाँ पे 12 13 भी आ सकता है भाई, है ना। यहाँ पे 100 200 भी आ सकता है ना। तो भाई आपने इस 4.5 को देखना। सही है, चलो जी। 4.5 आता है 4 और 5 के दरमियान, तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे फिफ्थ माइनस फोर्थ, यानी कि इसके दरमियान में ये 4.5 फॉल करेगा। ये मैंने 4.5 को इस पैटर्न पर एक्सपेंड किया। चेक करें ये एक्सपेंशन आपको आती है, जरा ज़ियारत कर लें इस एक्सपेंशन की, क्योंकि ये आगे एक्सपेंशन मुझे काम आएगी। इस एक्सपेंशन की ज़ियारत कर लें। दोबारा बता रहा हूँ, हम लोगों के पास 8 वैल्यूज थी सर, यहाँ पे मैंने 8 लिख लिया। 8 + 1 9, 9 डिवाइड बाई 2 4.5। यहाँ तक कोई परेशानी है? नहीं है। आगे जैसे ही 4.5 आ गया, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर तो आना नहीं है, अब डेसिमल में आंसर आएगा 4.5, कभी 4.25, कभी 4.75 आंसर आएगा। ये 4.5 आ गया, इसको मैंने आगे एक्सपेंड करना है। क्या करना है? एक्सपेंड करना है। यहाँ से जब मैं एक्सपेंड करूँगा, ये इंटीजर पार्ट अलग हो गया, समझ लगती है, और ये 0.5 आगे वाला ये अलग हो गया प्लस के साथ, क्योंकि 4 + 0.5 4.5 बनेगा। ये 0.5 के आगे मल्टीप्लिकेशन में लिखना है कि ये 4.5 किन दो नंबर्स के दरमियान में आएगा, तो 4.5 5 और 4 के दरमियान में आएगा। ठीक है, 5 में से 4 माइनस करूंगा तो 4.5 सेंटर में कहीं में मिल जाएगा। ये एक्सपेंशन आपने करनी है, ये समझ लगती है। अभी आंसर नहीं आया, अभी आंसर दूर है, अब आंसर आएगा इस स्टेज में, अब आंसर आएगा। अब आंसर्स के लिए फॉर योर आंसर अब करना क्या है, अब देखें फोर्थ वैल्यूज पर, फोर्थ पोजीशन पर एक्चुअल नंबर क्या है? सर ये फोर्थ पोजीशन है, एग्री करते हो मेरे से? है ना। तो फोर्थ पोजीशन पर एक्चुअल वैल्यूज 5 है, तो आपने यहाँ पे लिख देना 5। एग्री करते हो? फोर्थ पोजीशन पर ये है, यहाँ पे लिख दिया मैंने फोर्थ पे ये है। प्लस प्लस आ गया 0.5 एज इट इज 0.5 रहेगा। आगे चेक करते हैं, फिफ्थ माइनस फोर्थ, भाई ये फिफ्थ है, ये है फिफ्थ है, तो 6 - 5 कर दूंगा, 6 - 5 कर दूंगा, तो 6 - 5 1 होता है, यानी कि आंसर मेरा आ जाएगा 5.5। ये मेरा मीडियन आ जाएगा। चेक करें 5.5, ये मेरा मीडियन आ जाएगा। 6 - 5 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 0.5 + 5 करूंगा तो 5.5 इज माई मीडियन। ये मेरा मीडियन आया है, ये मेरा आंसर आया। परेशान ना हो, परेशान ना हो, अभी जिंदगी आसान करता हूँ आपकी। डोंट बी परेशान। जी जी पता है, पता है सर, ब्रेकों पे पाँव रखें बस, बाकी सब कुछ मैं खुद करवाऊंगा, बस सीखते रहें साथ साथ। नहीं ऐसे नहीं होगा, एक बार एक में होगा, वो मैं भी करवाता हूँ। ग्रीन वाला दोबारा सर, ये ब्लू वाले में 4.5 की एक्सपेंड कर लिया, एक्सपेंड कर लिया सर। फोर्थ पोजीशन पर देखें, डाटा में जाए फोर्थ पोजीशन पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पे एक्चुअल नंबर कौन है? 5। तो देखें फोर्थ में, फोर्थ पर एक्चुअल नंबर 5 था, तो मैंने 5 लिख दिया, आगे 0.5 कॉपी कर दिया। फिफ्थ पोजीशन पर देखें एक्चुअल नंबर क्या पड़ा हुआ? 6,
यहाँ पे 6 लिख दिया और फोर्थ पे 5 पड़ा था, 5 लिख दिया, आगे सॉल्व किया, आंसर आ गया। दोबारा समझाओ, ये एक सवाल जरूरी है, ये एक सवाल जरूरी है समझना, ये आगे मुझे काम आएगा। मैं हमेशा टीचिंग ऐसी करता हूँ, मैं आने वाली चीजों को पहले बता दिया करता हूँ, जब वो फ्यूचर में है तो आप हंसते मुस्कुराते हुए उसको हैंडल कर ले, आपको परेशानी ना हो। तो शुरू की परेशानी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, जब एंड में ये वाली परेशानी आएगी आप कहेंगे सर ये तो माशाल्लाह में आता ही है, टेंशन ही नहीं है। इसलिए अभी मैं बहुत रुका हुआ, इस एक्सपेंशन को समझना चाहे और समझ लें, एक्सपेंशन जरूरी है, बाकी जिंदगी तो आसान में कर ही दूंगा इंशाल्लाह। डन, क्लियर। चलो ये एक्सपेंशन रिवाइज करना आगे काम आएगा जब मैं मीडियन की फैमिली सॉल्व करूंगा। मीडियन के लिए जिंदगी आसान करने लगा सर, मीडियन के लिए जिंदगी आसान करने लगा। आप लोगों ने जब आप थोड़े से प्रो लेवल पे चले जाएंगे, अभी आप लिख के करेंगे, अभी आप लिख के करेंगे, जब प्रो लेवल पे पहुंच जाएंगे फिर हमें लिखने की जरूरत नहीं, मैं डाटा को देखूंगा और मैं कह दूंगा जनाब से मीडियन आ गया। मिसाल के तौर पर भाई ये डाटा कितना है 8, तो 8 + 1 करे 9 आया, 9 डिवाइड बाई 2 करे क्या आया 4.5। बस आगे आपने सॉल्व नहीं करना, आगे ये जो किधर गया, आगे ये जो एक्सपेंशन है, ये जो एक्सपेंशन हमने की है सर, आगे आप लोगों ने एक्सपेंशन ये नहीं करनी, करना क्या है 4.5 को डायरेक्ट ऊपर वैल्यू से देख लो, 4.5 को डायरेक्ट ऊपर वैल्यू से देख लो, चेक करें वैल्यू से कैसे देखनी है सर 1 2 3 4, 4 ये आ गया 5 और आगे क्या है 5, यानी कि 4.5 इस 4 और 5 के दरमियान में होगा, यानी कि 5 और 6 इसके दरमियान में मेरा मीडियन बैठा हुआ है। क्या ख्याल है, क्योंकि पांचवी वैल्यू चौथी है और छठी पांचवी है, यानी कि 4 और 5 इसके दरमियान में कहीं ना कहीं 4.5 होना चाहिए ना। तो बस इसका सिंपल अरिथमेटिक में ले लें, 5 + 6 11, 11 डिवाइड बाई 2 5.5। हर जगह ये अप्लाई करना है, हमने कभी एक्सपेंशन नहीं करनी है, कभी एक्सपेंशन नहीं करनी है। मैं कब करूंगा एक्सपेंशन, मैं कब करूंगा एक्सपेंशन जब मीडियन की फैमिली को सॉल्व करूंगा। दोबारा भाई अभी खामोश रहे, पहले मुझे ये बताएं, ये जो मैंने शॉर्टकट बताया क्या इससे 5.5 आंसर आया? आपने ये 4.5 को देखा, आपने चौथी वैल्यूज को मार्क कर लिया और पांचवी वैल्यू को मार्क कर लिया, आपने कहा मीडियन तो इन दोनों के दरमियान में है। भाई अब सेंटर चाहिए, अरिथमेटिक मीन ले लो, तो अरिथमेटिक मीन के लिए हमने क्या किया 5 + 6 11 डिवाइडेड बाय 2 किया, 5.5 आ गया। पक्की बात, यहां तक कोई परेशानी? सर अब इससे भी प्रो लेवल तरीका, इससे प्रो लेवल तरीका, अब तो हमने ये फॉर्मूला भी नहीं लगाना, अब तो हम फार्मूला भी नहीं लगाएंगे और उसके बगैर आंसर तक पहुंच जाएंगे। कैसे? तवज्जो कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। मीडियन सेंट्रल वैल्यू बताता है, इसका मतलब मुझे अपने डेटा की सेंट्रल वैल्यू तक पहुंचना है, तो भाई दरमियानी वाली वैल्यू ढूंढ लेते हैं। प्लीज 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 सुनते रहे, मुझे बोलने दे बस। सर ये देखें, 3 वैल्यूज यहां से स्किप करें, 3 वैल्यूज यहां से स्किप करें, अब बताएं सेंटर में क्या बच गया? बस इन दोनों का सेंटर ही तो मीडियन है। सही है, अब तो हमने फॉर्मूला भी नहीं लगाया सर, 3 वैल्यूज वहां से छोड़ी, 3 वैल्यूज वहां से छोड़ी, सेंटर में जो बच गया इसका ही सेंटर मीडियन है। सर जबानी करें, 5 + 6 11 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 5.5। डन। मिस मैं सारा मैं कराऊंगा, सारा कुछ मुझे पता है, अब जज्बाती ना हो, मैं आ रहा हूँ, मैं उसके बाद उधर ही आ रहा हूँ, ऑड नंबर पे आ रहा हूँ, ऑड नंबर पे आ रहा हूँ, ये इवन पे था, अब मैं ऑड पे आ रहा हूँ सर, ऑड पे आ रहा हूँ, ऑड पे तो जिंदगी नहायत आसान। चेक करें, चेक करें, ये हमने सॉल्व किया रॉ डेटा इन केस ऑफ इवन नंबर। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं, रॉ डेटा इन केस ऑफ ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर आ जाए, मैं यही नीली वाली वैल्यूज ले रहा हूँ, डन। वैल्यूज बदल लेते हैं कि यही ले लें, यही ले लें, चलें।
2 3 4 5 6 7 8 10 15 10 15 कर लेते ना। डन। एग्जामिनर ने कहा फाइंड मीड, यार मैंने मीडियन लिखना है तो मैंने ऊपर मीन लिखा हुआ, किसी ने मुझे नहीं बताया कि मैंने मीन लिखा हुआ है। सर देखा करे ना, नजर रखा करे मेरे ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, ये ना गलत कराता रहूँ मैं। सही है, चलें भाई। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है 9। सर जिंदगी आसान 9 है ना। देखें 4 इधर से स्किप करें, 4 इधर स्किप करें, आज सेंटर में कौन बच गया, एक ही बच गया, बस यही मीडियन है, बस यही मीडियन है ही नहीं है, यही मीडियन ही है, यही मीडियन है। तो सर हम कहेंगे मीडियन इज 6। अब आप लोग को यकीन नहीं आ रहा होगा ये कैसे आ गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2 वाला। सर n कितना है 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2। आंसर कितना आया 5th। इसका मतलब 5वीं पोजीशन पर मीडियन पड़ा हुआ। सर 5वीं पोजीशन में 6 ही पड़ा हुआ है, हमने पहले कह दिया था 6 आना है जी। क्या आंसर 1, पहले मिलावट वाला था। यहाँ तक एब्जॉर्ब करें मैंने क्या पढ़ाया। सर आपको लग रहा होगा ये एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है। सर ये जरूरत है, इसलिए इसको हल्का नहीं लेना, इसको सीखना है, आगे इसकी जरूरत पड़नी है मुझे। और जब आगे मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं कहूँगा मैंने एक्सपेंशन सिखाई थी पहली क्लास में, क्या आप लोगों को आती है। यू हैव टू से यस सर हमें आती है, अब दोबारा ना कराएं आप प्लीज, मेहरबानी आपकी। हाँ डेसिमल में आए तो एक्सपेंशन होती है, 6 की एक्सपेंशन नहीं है, 6 ही है। हालांकि 5th की एक्सपेंशन होने तो 5th की एक्सपेंशन होने तो 5 ही रहेगा, डेसिमल तो है ही नहीं इसका, है ना। मीडियन फॉर रॉ डेटा डन, मीडियन फॉर रॉ डेटा डन। एनी प्रॉब्लम। जब हम मीडियन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहला काम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करेंगे। ओके उसके बाद मर्जी है शॉर्टकट लगा लो, आई हैव नो इशू, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है बेशक। देन मीडियन फॉर डिस्क्रीट डाटा, मीडियन फॉर डिस्क्रीट डाटा के लिए चलते हैं। अगर अनग्रो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि डिस्क्रीट डाटा है, एक्स आ गया साथ एफ आ गया, तो देखें फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ से एक दो बातें लिखनी थी, शायद मैंने नहीं लिखी हैं, खैर मैं लिख देता हूँ अभी। डेटा को उठा लेते हैं डिस्क्रीट के लिए। चलें जी, सेकंड डिज़ाइन अनग्रो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनग्रो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एफ आ जाएगा। एग्जामिनर ने कहा मीडियन फाइंड कर दो, क्या फाइंड कर दो, फाइंड मीडियन। हमने कहा फॉर्मूला मीडियन का ये है फॉर्मूला मीडियन का ये है n+1/2। ये रॉ डेटा वाले फॉर्मूला मैंने रखा हुआ है ताकि आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ना पड़े। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए, अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए तो n हमारा समीशन f होता है, n हमारा समीशन f होता है। बात समझ आ रही है? अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए तो n हमारा क्या होता है, समीशन f होता है। तो बजाय इसके n+1/2 वाला फॉर्मूला याद करो, मुझे डर है कि आप गलती करोगे और कुछ बच्चे जज्बात में आके 1 2 3 4 n ले लेंगे, तो आंसर गलत हो जाएगा। आपको सेफ साइड पर रखने के लिए मैं फॉर्मूला ही बदल देता हूं ताकि आप चाहकर भी गलती ना करें। हम फॉर्मूला लिख लेते हैं समीशन f+1/2 ताकि टेंशन हो। हालांकि n+1/2 ही है और अगर फ्रीक्वेंसी आ जाए तो n समीशन f होता है हमारे पास। तो अगर तो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई तो फॉर्मूला यूज करेंगे समीशन f+1/2। डन।
यहां तक कोई परेशानी? यहां तक कोई परेशानी? यहां से इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, सर जो भी आंसर आएगा उसको, उस आंसर को सी इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, वहां से फिर ओरिजिनल आंसर मुझे मिलेगा, वहां से मेरा ये ओरिजिनल आंसर आएगा। दोबारा अभी मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद एक आंसर आएगा, उस आंसर को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखूंगा, फिर वहां से फाइनल आंसर डिसाइड करूंगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे इस आंसर को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है तो मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, बना लेते क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। चलें, और बाय डिफॉल्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? अब चेक करें, चैप्टर 7 जिंदा हो रहा है आस्ता आस्ता। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सर सबसे पहले क्या आएगा? 2, देन बस तो मुझे समीशन एफ की जरूरत ही नहीं है, पता है 20 समीशन एफ है, 20 समीशन एफ है। चलें ज़रा अब वैल्यूज पुट करें, ज़रा वैल्यूज पुट करें। 20 समीशन एफ है, ये 20 है, प्लस 1, 21 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 10.5, क्योंकि ये पोजीशन बताएगा, लोकेशन बताएगा, 10 पॉइंट, ये आंसर था आएगा 10.5। अब मुझे ये बताएं, क्या ये 10.5 मेरा आंसर होगा? सर ये तो अभी लोकेशन बताई है, अब इस लोकेशन में जाना है, इस एड्रेस पे जाना है, फिर इस लोकेशन को कहां पे देखना है? कहां पे देखना है? सी इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाएं और 10.5 को ढूंढें, 10.5 को ढूंढें। मुझे बताएं, क्या 6 में 10.5 आता है? 14 नहीं आएगा, ओके 12 आएगा, 6 + 8 14 आएगा। हाँ अच्छा, 2 + 4 6, 6 + 8 14, 14 + 6 20। छोटे भाई को कॉल कर लें, उनको कहते हैं प्लस माइनस के मसले पड़ गए हमें। नहीं डाटा सही है, अच्छा, ओके नो प्रॉब्लम, हो जाता कभी कभार, बार बार नहीं होना चाहिए। ओके सर 10.5 6 में आएगा? नहीं, 10.5 कहां पर आएगा बच्चों? सर 14 में आएगा। हालांकि वो तो 10.5 तो 20 में भी तो आ सकता है, पर सर हमने नियरेस्ट ढूंढना है। क्या 14 पे 12.5 आ जाएगा? नहीं, 10.5 14 में आ जाएगा। यस, इसको कहते हैं दिस इज माई मीडियन क्लास। ये कौन सी क्लास है मेरी? मीडियन क्लास। तो आपने देखना है 10.5 किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा? 4 में आ रहा है सर, 4 इस मीडियन क्लास में ये जो x होगा, बस यही मेरा मीडियन है, यही मेरा मीडियन है, यानी कि 3 इज माई मीडियन, 3 इज माई मीडियन। ये आसान जिंदगी है, हर बार जिंदगी आसान नहीं होगी। दोबारा सुन लें ये मैंने क्या किया है सर, दोबारा सुन लें। ये 20 + 1 21/2 10.5 आ गया। 10.5 को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। अब 10.5 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है ना? ये मीडियन क्लास है, इस मीडियन क्लास में जो x होगा ना, x होगा वही आपका मीडियन होगा, जो कि 3 है। इस मीडियन क्लास के सामने जो भी नंबर होगा ना x, वो मीडियन होगा। 3 है यार, 3 है, 14.5 के सामने x 3 है। क्या हो गया यार? ये 6 और 10.5, 6 और 12 भाई 6 और 14 के दरमियान में नहीं देखना, ये आज बिटवीन नहीं देखना, आज बिटवीन नहीं देखना, यानी कि 10.5 6 और 14 के दरमियान में आता, ये नहीं देखना, ये नहीं देखना। हाँ 14 के अंदर,
14 में 10.5 आ रहा होता है। 6 से बड़ा है भाई 6, अब मुझे ये बताएं 10.5 6 में आ सकता है? नहीं सर। क्या 6 के अंदर आता है? अब इससे अगला नंबर कौन सा आ रहा है? 14। तो भाई 10.5 14 में आ रहा है। अगर ऐसा लिखा होता 2 6 12 14, अब बताएं भाई खामोश सारे, भाई खामोश सारे, अब बताएं 10.5 के लिए कहाँ जाता? साइंस, हाँ सर 12 पे जाता, क्योंकि 12 के पास 10.5 है, 6 के पास नहीं है। अब कह रहे हो सर इसके दरमियान में चलना, भाई दरमियान में कुछ भी नहीं है, मैं कहां से चले जाऊं? सही है, या तो 6 सिलेक्ट होगा या तो 12। भाई किसको सिलेक्ट करूंगा? भाई 12 में करूंगा भाई जी। ओ यार इसको कोई समझाए साइंसदान को। ये बात किस बच्चे को समझ नहीं आई? आपने दरमियान में नहीं जाना, आपने दरमियान में, क्योंकि अगर दरमियान में चल जाओगे आगे 2 3 के दरमियान में है क्या मुझे भी नहीं पता। आपने ये देखना है 10.5 किस क्यूमुलेटिव, मैंने क्या लिखा है सीन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाओ और देखो 10.5 किसके पास है, किसके पास है? 6 के पास 10.5 है। क्या 14 में 10.5 आता है? आता कि नहीं आता? 14 भाई 14 10 से गुजर के जाता है ना, 10 11, तो उसके बाद 14 में 10.5 आएगा। इसका मतलब 10.5 इस 14 के अंदर छुपा हुआ है सर, बस उस 14 के सामने वाला एक्स मेरा मीडियन है। अगर आप भी समझना तो एक बच्चों वाली मुझे एग्जांपल करनी पड़ेगी और मुझे शर्म आएगी एग्जांपल करवाते हुए। उस तरीके से तो आपको समझ आ ही जानी, पर मेरा टाइम जाया जाना यार, ये आसान है यार। हाँ हमेशा हम लेस देन करेंगे भैया, मोर देन से भी चले जाएं तभी आंसर यही आना है, तभी आंसर यही आना है, पर आपने जाना लेस देन ही है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलो, अगर अगर ये बात समझ नहीं आई, इसी बात को एक समझा सकता हूँ एक और डाटा से, अगर ये बात समझ नहीं आई तो। आ गई है? चलो अगर आ गई तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना। अब मैं एक डेमो क्वेश्चन लिख रहा हूँ उसकी, अभी अभी कर, हाँ अभी अभी कर लो यार, अभी भी कर लो, अभी भी कर लो ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। मेरे पास एक्स है, मेरे 2 मिनट रुक जाए, टाइम खत्म हो जाना है उसका, इंशाल्लाह ताला हम एसी को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। चलें, फाइंड मीडियन, फाइंड मीडियन। भाई आप लोगों ने थोड़ा सा दिमागों को प्लीज हाजिर रखना है यार, सोई सोई नहीं पढ़ना। आंसर क्या आया? 12। बहुत अच्छे, बाकी भी कह रहे हैं, बाकी भी कह रहे हैं। जिसको समझ नहीं आता अपने हमसायों से देखते रहा करें, हमसायों से मशवरा करते रहा करें यार, तेरा 12 कैसे आ गया यार, मेरा नहीं आया। आंसर आ गया? बस मैं भी करवाता हूँ भाई, डन। चलो लेट मी सॉल्व माई सेल्फ। सर सबसे पहले मुझे सी एफ बनाना है, सबसे पहले क्या बनाना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ जाए 5 11 14 18 और 25। अच्छा अब 25 तो समीशन एफ है ना, डायरेक्ट फार्मूला लगा लें, 25 + 1 26 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 26 डिवाइड बाय 3 13। 13 किसके पास आ रहा है?
हाँ सर 14 के पास आ रहा है, इसका मतलब 12 मेरा मीडियन है सर, इट्स सो सिंपल। हाँ जवान समझ आई, या इसका नाम क्या है, नाम क्या है, बासित समझ आई, पक्की बात है, बस ये करना था, इतना आसान सा था यार। चलो बच्चों नाउ होमवर्क ले लो अपना, आप लोग होमवर्क में करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, बस ये करेंगे, और 28 करेंगे, 28 करेंगे, ठीक है, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।